Good morning, children. How are you all? I hope you all are fine at your home. Welcome back to our English class. So, children, today we will start our new lesson, lesson 6. The parrot who wouldn't talk. वो तोता जो एक ऐसा तोता जो बात नहीं कर सकता था या जो बात नहीं करता था. So now let's start. चिल्ड्रन, इससे पहले आपको देखो कुछ बर्ड्स की यहाँ फोटोज दी हुई है. तो ये कौन कौन से बर्ड्स हैं? दे आर, एक तो आपका ऑस्ट्रिच है, सेकेंड इज पेंगुइन, थर्ड इज स्वैन एंड फोर्थ इज वुड पैकर. नाउ सी, you are no beauty, can't talk, can't sing, can't dance. With these words, Aunt Ruby would taunt the unfortunate parakeet, who glared morosely at everyone. Now see, at everyone from his ornamental cage at one end of the long veranda of. With these words, Aunt Ruby would taunt the unfortunate parakeet. Parakeet means tota, who glared morosely at everyone from his ornamental cage at one end of the long veranda of Granny's bungalow in North India. अब now children see, हम always say कि birds, children हमें उन्हें कभी भी नहीं पालना चाहिए क्योंकि हम उनको एक पिंजरे में कैद कर देते हैं. Now can you sit in a single room for whole of your life? आप एक सिंगल रूम में नहीं रह सकते. और ये बर्ड्स तो हमसे भी ज्यादा ऊंची उड़ान उड़ते हैं, हमसे भी ज्यादा दूर उड़ते हैं. इनका तो काम उड़ना ही है. दे कांट सिट. सो उनको एक पिंजरे में कैद करना, इट्स अ वेरी बैड थिंग चिल्ड्रन. सो क्या था कि एक आंटी थी रूबी, वो उस तोते को क्या कह रही थी? तुम कुछ भी सुंदर नहीं हो, ना तुम बात कर सकते हो, ना गाना गा सकते हो, ना ही डांस कर सकते हो, तुम किसी काम के नहीं हो. और वो उस तोते को कहती थी, जो बेचारा बड़ी उदास भाव से, उदासी से ताना कसती थी ये उसको, क्योंकि वो जो अपने पिंजरे में से है, बहुत उदास भाव से, क्योंकि पिंजरे में कैद है वो तो सबको वहां अपने जो उसका पिंजरा जो था उसमें से सबको दूर से बहुत दुखी भाव से देखता था. उसका पिंजरा जो था पूरा इतना काफी लंबा बालकनी थी, उनके बरामदा था, उसमें कोने में वो टंगा हुआ था. इन दोज डिस्टेंट डेज ऑलमोस्ट एवरीवन, इंडियन और यूरोपियन, kept a pet parrot or parakeet or lovebird, as some of the smaller ones were called. चलिए, उस टाइम की बात है जब इंडिया में, चाहे वो इंडियन हो या कोई बाहर से आया हो, उस समय हर कोई तोते को एज अ पेट पाला करता था. और तोते तो उनको सब कोई कहते ही थे. और कुछ जो छोटे साइज के तोते होते थे उनको कुछ लोग लव बर्ड्स कहते थे. Sometimes these birds became great talkers or rather mimics and would learn to recite entire months or admonitions to the children of the house, such as "Padho beta padho," "Study child study," for the benefit of boys like "Don't be greedy, don't be greedy." ये कह रहे हैं ये सब चलन में क्यों था? क्योंकि वो जो तोते थे चिल्ड्रन, उस समय वो काफी अच्छी बात करते थे और कुछ तो जो थे किसी की नकल उतारते थे. मिमिक मतलब किसी और की नकल उतारना, एक्टिंग करना किसी और की. तो और वो लोग जो है पूरा का पूरा, कई तोते तो जैसे पूरा का पूरा, कोई अपने इंडिया में कोई मंत्र होता है, चाहे गायत्री मंत्र लो, कोई भी मंत्र लो, तो वो पूरा मंत्र उनको याद रहता था, वो पूरा मंत्र बोलते थे. या कभी कभी वो एडमोनिशंस मीन्स जो पेरेंट्स जो चेतावनी देते हैं ना बार बार बच्चों को, करो ये करो, ये करो, ऐसा मत करो या ऐसा करो, तो वो जो बच्चों को थे, गर्ल्स को कहते थे पढ़ो बेटा पढ़ो. कुछ तो ऐसे कहा करते थे. कुछ बॉयज जो घर के लड़के होते थे उनको ऐसे कहते थे तोते कि लालची मत बनो, ज्यादा लालच मत करो, लालची मत बनो. These expressions were of course picked up by the parrot over a period of time. After many repetitions,
by some member of the household who had taken on the task of teaching the bird to talk. ये कह रहे ये सब चीजें तोतों ने सीखी जरूर थी, बट काफी लंबे टाइम बाद धीरे धीरे जैसे समय गुजरता गया वैसे उन्होंने वो सीख ली. आफ्टर मैनी रिपीटिशन बाय सम मेंबर, क्योंकि कुछ जो घर के सदस्य होते थे या कोई एक सदस्य जिसकी ड्यूटी होती थी या कुछ सदस्य बार बार तोतों को ये सब बोलना सिखाते थे, तो धीरे धीरे जो तोते हैं वो ऐसा बोलने लग गए, वो ऐसा बोलना धीरे धीरे समय के साथ सीख गए. नाउ सी, बट आवर पैरट रिफ्यूज टू टॉक. बट ये जो पैरट था, जो ये आंटी के पास था, ग्रैनी के बंगले में था, आंट रूबी के पास था, ये नहीं बोलता, इसने बोलना नहीं सीखा. He had been bought by Aunt Ruby from a bird catcher who had visited all the houses on our road, selling caged birds ranging from colorful budgerers to chirpy little munias and even common sparrows that had been dabbed with paint and passed off as some exotic species. Now देखो चिल्ड्रन, इन बर्ड्स के साथ कितना बुरा होता है. हमें कभी भी चिल्ड्रन किसी भी एनिमल को ऐसे बांध कर डेफिनेटली बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, और बर्ड्स को तो हमें बिल्कुल भी नहीं पालना चाहिए. और कुछ लोग वाकई आज के दिन में भी पालते हैं, उनको पिंजरे में बंद करके रखते हैं, जो बहुत बुरा है. वो आजाद, इतने बड़े खुले आसमान के आजाद पंछी होते हैं, उनको एक जरा से पिंजरे में सारी जिंदगी, हाउ कैन दे लिव? सो ये जो थी आंट रूबी ने एक बर्ड कैचर, मतलब जो ऐसे पक्षियों को पकड़ पकड़ के पिंजरे में बंद करता था, उनसे खरीदा था. और किससे खरीदा था? वो जो बर्ड कैचर था वो उस रोड पर जितने भी घर बने हुए थे उन सबके घर वो गया था, जा जाके गया था, और वो वहां पर उसने सब घरों में ऐसे सुंदर पक्षी बेचे थे. कुछ तो उसने बहुत अच्छे अच्छे थे, उसमें से कलरफुल बर्ड ग्रियर्स, कुछ ऐसे वो पक्षी होते चिल्ड्रन बर्ड्स जो सुंदर होते हैं देखने में, और कुछ मुनियाज थी, और कुछ जो सिंपल हमारे स्पैरोज होती है उनको सुंदर सा कलरफुल पेंट कर दिया ताकि उनको ये कह सके कि ये फॉरेन की बहुत ही कीमती और फॉरेन की बर्ड्स हैं. सो इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड टू ऑल ऑफ यू चिल्ड्रन, इफ आप भी कभी मत अपनी लाइफ लॉन्ग कभी डू नेवर कीप अ बर्ड एज अ पेट, तो बर्ड को एज अ पेट मत रखना. एंड आई रिक्वेस्ट कि अगर आप किसी को देखो तो उनको भी प्लीज जस्ट स्टॉप देम फ्रॉम डूइंग सो. ओके चिल्ड्रन, नाउ सी, अब उनको भी बर्ड्स को, सिंपल बर्ड्स को भी पेंट करके और ऐसा कीमती दिखाकर उनको बोलकर ऐसा बेच देता था. नीदर ग्रैनी नॉर ग्रैंडफादर वर कीन ऑन कीपिंग केज बर्ड्स एज पेट्स. लेकिन देखो आंट रूबी तो लेके आई थी, लेकिन जो उसकी मम्मी पापा थे, ग्रैनी और ग्रैंडफादर उसके दादा दादी थे, वो इसे बिल्कुल अच्छा नहीं समझते. उनके वो नहीं खुश थे इस चीज से कि किसी बर्ड को हम पिंजरे में बंद करके रखें और ऐसे पाले. बट आंट रूबी थ्रेटन्ड टू थ्रो अ टेंट्रम if she did not get her way, and Aunt Ruby's tantrums were dreadful to behold. लेकिन आंट रूबी ने कह दिया था कि अगर तुम दोनों में से किसी ने भी इसको पिंजरे से आजाद किया तो फिर मैं बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दूंगी, फिर मेरा गुस्सा जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा. और उसके गुस्से से सब डरते थे, क्योंकि जब वो गुस्सा करती थी, थ्रो अ टेंट्रम मीन्स गुस्सा करना, तो वो बहुत ही खतरनाक हुआ करते थे. सब उसे गुस्से से डरते थे, तो उसने कह दिया था कि फिर मुझे बहुत भयंकर गुस्सा आ जाएगा अगर किसी ने इसको पिंजरे से आजाद किया तो. एनीवे, शी इंसिस्टेड ऑन कीपिंग द पैरेट एंड टीचिंग इट टू टॉक. लेकिन उसे जिद कर पकड़ रखी थी उसने कि मैं इस तोते को पालूंगी, पिंजरे में बंद रखूंगी और इसको बोलना सिखाऊंगी. But the bird took an instant dislike to my aunt and resisted all her blandishments. Now, अब उस तोते को समझ में आ गया था कि वो आंट रूबी जो है अच्छी नहीं है,
और वो दादी अच्छे हैं, लेकिन वो आंट रूबी जिद पकड़े रखी थी कि मैं इसको बोलना सिखाऊंगी। तो वो लेकिन उस तोते को ये बात समझ में आ गई थी, तो उसने भी ठान ली थी कि ये जो सिखाएगी वो मुझे नहीं सीखना, मुझे नहीं बोलना। ब्लैंडिशमेंट्स मतलब वो जो उसकी झूठी बड़ाई करती थी ना तोते की, भाई ऐसा कहने से, उसको अच्छा अच्छा बोलने से, उसकी तारीफ करने से वो बोलना सीख जाएगा। बट वो पैरट समझ गया था और उसने ऐसा नहीं किया। उसने भी जिद पकड़ ली कि जितना सिखाएगी मैं उतना ही नहीं बोलूंगा। किस किस आंट रूबी वुड कू पुटिंग हर फेस क्लोज टू द बार्स ऑफ द केज। और वो कई बार क्या करती थी, अपना जो चेहरा है पिंजरे के पास लाती थी और कहती थी उसको किस करो मुझे, किस करो मुझे पप्पी दो। बट द पैरट वुड बैक अवे, इट्स बीडी लिटिल आईज गेटिंग इवन स्मॉलर विद एंगर एट द प्रोस्पेक्ट ऑफ बीइंग किस्ड बाय आंट रूबी। लेकिन वो तोता तो सब समझ गया था। नाउ वो जब भी अपना गाल आगे करती थी कि लो मेरी किस करो, तो वो पीछे हटता था, या वो कहती थी कि लाओ मैं तुम्हें किस कर दूं, तो भी वो पीछे हटता था। और गुस्से से, जब हम गुस्से से देखते तो हम अपनी आंखें छोटी कर लेते ना, तो वो भी ऐसे ही करता था, वो अपनी आंखें से छोटी कर लिया करता था गुस्से में। उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था कि आंट रूबी उसको प्यार करे, उसको किस करे। And on one occasion, it lunged forward without warning and knocked my aunt's spectacles off her nose. और एक बार क्या हुआ, गुस्सा तो आता ही था उसको, गुस्से में आके उसने थोड़ा सा पीछे हटा, फिर गुस्से में आया और उसको बिना चेतावनी दिए उसको कुछ बोले, और वो जो उसने चश्मे पहन रखे थे आंट रूबी ने, वो उतार कर फेंक दिए। After that, Aunt Ruby gave up her endearments and became quite hostile towards the poor bird, making faces at it and calling out can't talk, can't sing, can't dance, and other nasty arguments. Now see children, अब आंट रूबी के प्यार भरे शब्दों का भी उस पर कोई असर नहीं था। वो जो उसको झूठे प्यार भरे शब्द कहते थे उस पर उसका कोई असर नहीं था। And became quite hostile towards the poor bird. और वो धीरे धीरे, अब क्योंकि आंट रूबी कोशिश कर रही थी और वो नहीं बोल रहा था, तो धीरे धीरे जो उसका नजरिया था वो बदलता जा रहा था। वो उसकी तारीफ करना कम कर रही थी और उसका गुस्सा जो था उस तरफ बढ़ रहा था, क्योंकि वो उसकी तरफ मुंह बना बना के कहती थी कि ना तो तुम बोल सकते, ना गा सकते, ना कुछ कर सकते, तुम किसी काम के नहीं हो। It fell upon me, then 10 years old, to feed the parrot, and it seemed quite happy to receive some green chilies and dried tomatoes from my hands, these delicacies being supplemented by slice of mango, for it was then the mango season. अब उसको वो तोता जो है बोझ लगने लग गया था। उसने कहा अभी 10 साल हो गए मुझे इस तोते को खाना देते हुए, और उस तोते को बहुत खुशी होती थी जब उसको खाना मिलता था। क्यों? उसको जो हरी मिर्च है वो खाने को मिलती थी, अच्छे अच्छे टमाटर खाने को मिलते थे, और रोज थोड़ा सा आम खाने को मिलता था, क्योंकि ये मैंगो का सीजन था। This also gave me an opportunity to consume a couple of mangoes while feeding the parrot. Now, अब वो दादी क्या, अब वो आंट रूबी क्या करती थी, जब उस तोते को मैंगो देती थी तो वो खुद भी थोड़ा सा मैंगो खा लिया करती थी। तो अब उसको यूं लगता था कि अरे वाह मेरी तो मौज रखी, इसको तो देती हूँ, साथ में मैं भी थोड़ा सा और खा लेती हूँ। One afternoon, while everyone was indoors enjoying a siesta, I gave the parrot its lunch and then deliberately left the cage door open. और एक दोपहर को क्या हुआ, सिस्टा मतलब दोपहर की नींद, और एक बार क्या हुआ कि जब खाना खाने के बाद सब लोग दोपहर की नींद में सो रहे थे, दोपहर को खाना खाने के बाद सब सोने चले गए थे, तो मैंने उस तोते को खाना दिया
और जानबूझ के उसका जो गेट था वो खुला छोड़ दिया। सेकेंड्स लेटर द बर्ड वॉज विंगिंग इट्स वे टू द फ्रीडम ऑफ द मैंगो ऑर्कार्ड। और कुछ ही देर के बाद वो जो था पक्षी था वो वहां से पिंजरे से गायब था, वो वहां से उड़ गया था। कहाँ उड़ा? उनके घर के सामने ही आम का बाग था। जो चिल्ड्रन फ्रूट्स का जो बाग होता है उसको ऑर्कार्ड कहा जाता है। तो आम का जो बाग था वहां वो उड़कर चला गया। एट द सेम टाइम ग्रैंडफादर केम टू द वेरेंडा एंड रिमार्क्ड, आई सी योर आंट्स पैरट हैज एस्केप्ड। एंड सो चिल्ड्रन, फॉर टुडे दिस मच ओनली चिल्ड्रन, रेस्ट वी विल रीड आफ्टर ऑब्वियसली दिवाली हॉलीडेज। आपकी दिवाली हॉलीडेज है, so children enjoy your holidays, enjoy your Diwali. Okay children, so bye for today. Thank you everyone.